तो एंड पॉइंट पर यहाँ पर प्लान हो चुका है कैंसिल। एक्चुअली दो रोड आते हैं, एक जाता है शिमला के लिए और एक चला जाता है धामी वाला साइड के लिए, जो कि पाया डुमैर होके। तो ये मेरा नानी घर है धामी में। तो एंड पॉइंट पे यहाँ पर कैंसिल हो चुका है हमारा प्लान, और पापा ने बोला कि चलते हैं धामी होके, और फिर मम्मी ने भी बोला कि चलते हैं, और मैं तो पहले से ही रेडी रहता हूँ धामी के लिए हमेशा। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने नानी घर। आना हमने शिमला के लिए था, और वहाँ पर पापा को बच्चे वगैरह भी पढ़ाने थे, लेकिन अब हम चल पड़े हैं नानी। ज़्यादा देर तो नहीं जा पाएंगे, जा तो हम थोड़ी देर के लिए रहे हैं, बट अच्छी बात है, चलो जा तो रहे हैं। नानी घर में मेरे हैं नानी जी वहाँ पर, और रजत भी वहाँ पर है, जो कि फेवरेट कज़न है मेरा। तो उससे भी हम मिलेंगे, और वही पूरा हिसाब किताब रखता है कि कैसे मोनेटाइज करना है चैनल, कैसे 4000 घंटे पूरे होंगे, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। मेरे को तो इतनी नॉलेज ही नहीं होती, मेरा काम है सिर्फ व्लॉग बनाना और अपलोड करना। बाकी जो पूरा वो एनालाइज करता है वो वही करता है पूरा, मतलब उसने हिसाब किताब रखा हुआ है कि कैसे कैसे चल रहा है हिसाब। तो फिर मेरे को कॉल करके वो बताता रहता है। इनफैक्ट हमारी कल ही कॉल पर बात हुई, उसी ने मेरे को बताया था कि जो MSc केमिस्ट्री वाली वीडियो है वो 1.6K चली गई है। तो सारे का हिसाब किताब वही रखता है। हम एक टीम की तरह काम करते हैं, और फिर अच्छा भी लगता है कि चलो एक साइड से तो मैं फ्री हूँ, कम से कम इस चीज़ के बारे में मेरे को सोचना नहीं पड़ता। तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ अपना व्लॉग और एडिटिंग में और शूटिंग में। तो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों में मेरा काम होता है, बाकी
घर और यहाँ पर मार्शल मार्शल रुक जा, मिलता हूँ। और ये परे हमारे को नाशपाती भी मिली रास्ते में, तो वो अभी मैं खा रहा हूँ नाशपाती। हाँ बच्चा, मार्शल बेबी इससे रहना पड़ेगा थोड़ा दूरी, वरना मैंने पहना भी वाइट वाइट है और ऑलमोस्ट इसने कर दिया मेरे गंदा, तो ये कर देगा गंदे कपड़े मेरे, तो इसलिए इसके पाँव गंदे होते हैं, तो मैं थोड़ा दूर ही हूँ इससे, अभी मैं इसके नज़दीक नहीं गया। तो जैसे ही नज़दीक जाता हूँ ये बिल्कुल ऊपर जंप कर। 31 जुलाई मंडे का दिन और मैं हूँ नानी घर में। आपने देखा होगा पिछला व्लॉग, तो हम आगे थे, हम जा रहे थे शिमला, लेकिन वहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि चलो धामी होते हुए चलते हैं नानी घर होते हुए। तो हम अभी नानी घर में, और जस्ट अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर, और मार्शल को अब बांध दिया है क्योंकि उसने मेरे ऑलमोस्ट सारे कपड़े कर दिए ख़राब। और एक बार तो मैं व्लॉग बना रहा था अभी और उसने फ़ोन पे जंप किया और फ़ोन भी नीचे गिरने वाला था, तो इसलिए अब उसको बांध दिया है। और यहाँ पर नीचे मैंने गाड़ी कर रखी है पार्क। मतलब इतना प्यारा रोड था ना, मज़ा आ गया आके, मतलब गाड़ी चला के बिल्कुल बहुत अच्छा मज़ा आया। अर्की से लेकर यहाँ तक एकदम प्यारा रोड। A few moments later. तो यहाँ पर हमारे बीच में है बहुत ही बड़े महान हस्ती, जिनके बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। तो यहाँ पर ये चेक करो आप। हेलो। अगर आपने इनको पहचाना होगा तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला था कि अब यूथ नशे से नहीं बच सकता। आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा, तो इन्हीं व्यक्ति ने कहा था कि हमारा यूथ नशे से अब नहीं बच सकता। हम तो आज भी यही मानते हैं क्या मानते हैं? कि नहीं बच सकता, बच ही नहीं सकता। तो ये वही व्यक्ति है। A few moments later. फिर भी कोई तो चांसेस होंगे बचने के। कोई चांस नहीं है, आप इससे पूछ लो। ये देखो, ये देखो, ये नशे के ही प्राणी है। कोई सेंस है इस बात की? बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि जो मेरे पूरे व्लॉग का हिसाब किताब रखते हैं कि कहाँ से कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना वॉच टाइम आ रहा है, तो वो यही व्यक्ति है। तो इनका हम थैंक्स करते हैं कैमरा के आगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरे को पूरा मतलब पता लगता रहता है कि क्या हिसाब किताब चल रहा है और कैसे चैनल मोनेटाइज होना है। तो ये पूरा रखते हैं बायोडाटा निकाल के, और उसके बाद ये मेरे को कॉल करके बताता है कि साहिल भैया इतने व्यूज़ आ गए, वहाँ से आगे अमेरिका से देख रहे हैं, इतने व्यूज़ पाकिस्तान से, इतने व्यूज़ नेपाल से, इतने व्यूज़ श्रीलंका से। तो ये पूरा बताता है। तो रजत जी सुना दे वो वाला, आई एम अ बाबी गर्ल। नहीं गाने गुने थोड़ी ना नहीं। तो ये बहुत अच्छा गाना गाता है, मैं बाबी गर्ल वाला। आजकल बाबी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, और ये उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए काफ़ी बढ़िया मतलब वो गाना गाता है। एक बार गा दे। तो शर्मा आ गया बेचारा। मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो अभी मैं निकालने आया हूँ फ़ोन का चार्जर गाड़ी से, क्योंकि आईफोन की बैटरी हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म। तो सुबह से शूट कर रहा हूँ इससे, तो बैटरी ख़त्म हो गई है इसकी। तो इसको कर लेते हैं हम चार्ज, और थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय वगैरह भी करता हूँ, फिर मेरे को आज ही वापस भी जाना है। छोटा सा बच्चा है ये रजत, तो इसके लिए मैं चीज़ी लेके आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे चल रहे हैं व्लॉग्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं, 1K व्यूज सारे में। इसी बात पे तो पार्टी दी है इन्होंने। तो 20 रुपए का पॉपकॉर्न, 20 रुपए का पॉपकॉर्न एक दिन। ये अब ये बाद में आप मेरे को बड़ी पार्टी भी दे रहे हैं ना। बिल्कुल। तो इसको बड़ी पार्टी भी देंगे अब। इन्होंने पिछले 2 साल से कह रहे हैं बर्थडे पार्टी, बड़ी पार्टी देंगे मुझे, बर्थडे में देंगे, दे नहीं रहे, झूठ बोलते हैं। 2 साल से। जैसा कि मैंने अभी भी बोला था कि ये रखता है पूरा हिसाब किताब कि क्या चल रहा है और कितना वॉच टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर लैपटॉप भी कर लिया गया है ओपन, और अब हम कर रहे हैं एनालाइज कि क्या हिसाब किताब। यहाँ पर हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं 520 सब्सक्राइबर्स, और साथ ही में आप चेक कर सकते हैं ये 1 मंथ का है, 13.4 के हमारे व्यूज़ आ चुके हैं, और 420 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। वो में पॉपकॉर्न है, सॉरी। तो काफ़ी जल्दी मतलब व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, और अगर यही स्पीड रही तो चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो थैंक यू आप सभी का इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। चल गंजे थैंक यू बोल। थैंक यू। ये ऐसे इसके बालों पे मत जाओ, इसका नाम हमने ऐसे ही रखा है गंजा, बाकी बाल बहुत है इसके। गजब बेइज्जती है। ये लॉकडाउन में एक्चुअली गंजा हुआ था एक बार, तब से इसका
शिमला की तरफ। हम यहाँ पर हार्डली 1 या 1.5 घंटा रुके हैं और हमने लंच किया और उसके बाद अब हम सीधे चल पड़े हैं शिमला की तरफ वापस। क्या चीज़ है, एक तो इस कड़ी पत्ता ने तंग कर रखा है यहाँ पर। देखो पापा दोबारा कड़ी पत्ता तोड़ने चले गए हैं क्योंकि बोल रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, फ्रेश है। तो ये कड़ी पत्ता ने जो तंग कर रखे है ना, वो इतना किसी ने नहीं किया। Few moments later. तो अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि मैं भूल चुका हूँ फ़ोन अपना। हमेशा से मेरी आदत है कुछ ना कुछ भूलने की, जैसे कि आप देखते भी रहते होंगे व्लॉग में। तो अब मैं भूल चुका हूँ अपना फ़ोन छोटे वाला, और अभी कॉल आई थी तो अब जा रहे हैं फ़ोन लेने और यहाँ पर गाड़ी मोड़ रहे हैं हम। इसकी कहानी ऐसे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, ओके बाय बाय। ठीक है फिर, ओके मिलते हैं। तो मम्मी ने तो बोल दिया कि इसके काम ही ऐसे, बट मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। और यहाँ पर मेरे सिर में दर्द हो रही है क्योंकि यहाँ पर अभी हम फुटबॉल खेल रहे थे और इसका और मेरा सिर बजा एक साथ, बड़े खतरनाक वाला। मतलब इसको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, पर मेरे यहाँ पर शायद आपको निशान दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पर बड़ी सॉलिड वाली दर्द हो रही है और ऐसे इस टाइम ना पूरा सिर हिल रहा है। खैर जो भी है, अब हम चल पड़े हैं वापस टूटू की तरफ। 1 घंटे का यहाँ से रास्ता है और 1 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे टूटू। उसके बाद पहुँचते ही मेरे को बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो 3 व्लॉग हो चुके हैं टोटल, जो कि एडिट करने हैं और एडिटिंग करने के बाद अपलोड भी करने हैं, फिर उनका थंबनेल का क्रॉस और अब हूँ मैं ढेंडा के जंगलों में। तो धुंध यहाँ पर पड़ी हुई है, बारिश तो अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुई है लेकिन धुंध बड़ी खतरनाक वाली पड़ी हुई है। तो बस हम पहुँच जाएं सेफली घर और उसके बाद चाहे बारिश लगती रहे, बट टूटू में पक्का बारिश होगी, इतनी मैं कंफर्म करके बोल सकता हूँ। क्योंकि टूटू में जितनी बारिश होती है ना, इतनी कहीं नहीं होती। और यहाँ पर पापा ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि टूटू में भी बारिश है नहीं, बट जहाँ तक मेरे को लगता है तो बारिश पक्का होगी वहाँ पर। बाकी देखते हैं जाकर। अब तो यहाँ से वैसे भी 5-7 मिनट का रास्ता है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे टूटू अपने घर और फिर थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे क्योंकि सिर में दर्द अभी तक हो रही है। यहाँ निशान भी आपको लग रहा होगा, बहुत खतरनाक वाला सिर बजा है मेरा उसके साथ। मतलब इतना ज़्यादा अभी दर्द लग रही है ना इसमें कि मैं बता नहीं सकता, धम हो रही है अंदर ही। पहुंच चुके हैं टूटू और पापा की प्रेडिक्शन हो गई बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर बारिश अभी तो नहीं है लेकिन धुंध है, तो अभी यहाँ पर हुई भी नहीं है क्योंकि सड़क भी सूखी है। तो मेरे को लगा था कि टूटू में बारिश होगी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था, टूटू में कोई बारिश नहीं है। तो ये है जी हमारा टूटू शहर छोटा सा, और यहाँ से हमने जाना है नीचे की तरफ, लेकिन आगे से हमारे को टर्न लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर टूटू चौक, और यहाँ से हम टर्न लेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ हमने जाना है। बिल्कुल छोटा सा इलाका है लेकिन बाज़ार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर कुछ लेना हो तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है इजीली। कुछ चीज़ों के लिए हमारे को शिमला जाना पड़ता है। तो यहाँ से ऊपर वाले रोड से भी हम आए थे, मनाली मंडी वाले रोड से, और अब हम जा रहे हैं नीचे नालागढ़ वाले रोड पे। तो जो हमारा घर है वो नीचे की तरफ है, तो वहाँ पर ही हम गाड़ी भी लगाते हैं, तो इसलिए वहाँ उसी साइड को हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं। और यहाँ से ये टैक्सी की सर्विस जो कि सीधी डायरेक्ट जाती है CTO की तरफ, और मतलब यहाँ से कुछ चार्जेस है इसके 50 रुपीज़ शायद, और डायरेक्ट सिटी पॉइंट तक जाती है, नीचे शिवनगर बोलते हैं वहाँ से। यहाँ पर आ चुका है चितवन तेजपाल का घर भी बिल्कुल ऊपर। तो ये है चितवन का घर ऊपर। तो
बाय बाय चितवन। इसी मेरे को हो चुकी है, गला मेरा ख़राब हो चुका है, मतलब मैं चल ही बीमार रहा हूँ काफ़ी टाइम से, 2-4 दिन से। और अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने जिम के पास। शाम को जिम भी आना पड़ेगा क्योंकि सुबह तो गांव से आ रहा हूँ मैं, और जिम गए हुए 3-4 दिन हो गए, 3 दिन, तो इसलिए अब शाम को जिम भी मेरे को जाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत थकान भी है लेकिन जिम मैं स्किप नहीं कर सकता। तो अब हम पहुंच चुके हैं नीचे, जहां विजयनगर बोलते हैं यहाँ को, तो वहां पर हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे गाड़ी पार्क और फिर यहाँ से पैदल रास्ता है 5 मिनट का, ऊपर बिल्कुल चढ़ाई सीधी, तो वो जाएंगे हम चढ़कर और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। गाड़ी कर लिए हमने पार्क और यहाँ पर पापा मम्मी पीछे सामान निकाल रहे गाड़ी से, तो अब चढ़ने पड़ेगी चढ़ाई। ये सामने एकदम से पटाखा फोड़ दिया और मैं डर चुका था एक बार के लिए कि हुआ क्या, तो वहाँ पर पीछे पटाखा फोड़ा बंदरों के लिए और मैं डर गया था। मेरा रिएक्शन एकदम से ऐसा था कि ब्लास्ट ही हो गया। A few moments later. उलझना मेरे साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बंदरों ने अटैक कर दिया था मेरे ऊपर, एक्चुअली मैंने उससे मारा और उसने अटैक कर दिया था। यहाँ फिर आ चुके हैं बंदर, ये पीटेंगे मेरे से, मैं अकेले को पीटूंगा इनको। आजा आजा। तो मैं पहुंच चुका हूँ अपनी गैलरी पे और अब इन बंदरों को बताता हूँ मैं जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था ना। आजा बेटा, अब आजा एक एक करके, आओ अब आओ एक एक करके। ये फेस पर आप स्वेटिंग भी देख सकते हैं और ये स्वेटिंग ऐसे ही नहीं आई है। जितने भी बंदर मेरे को खाने पड़े थे मैं सबको दूर भगा कर आया हूँ, पूरा मोहल्ला मैंने क्रॉस करवा दिया है उनको। तो इन्होंने मेरे से गलत पंगे ले लिए थे और अब देखो वो नीचे पहुँचा दिया मैंने, अगर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल है, तो काफ़ी नीचे मैंने इनको छोड़ कर आ गया हूँ, तो इसलिए मेरा स्वेटिंग भी हो गई है। बंदर तो चले गए और साथ ही में यहाँ पर बारिश भी लग गई, लेकिन हम सेफली घर पर पहुँच गए, वो अच्छी बात है। और उसके बाद तो अब चाहे बारिश लगती रहे, सारा दिन ही रहे, उससे अब कोई परवाह नहीं है, हम सेफली पहुँच। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज हम सुबह गाँव से आए। इस व्लॉग में यही था कि हम गाँव से आए और उसके बाद एंड पॉइंट पर हमारा प्लान चेंज हो गया और हम धामी चले गए और उसके बाद अब हम पहुँच रहे हैं घर अपने। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।